ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आ जाते हैं, जिसमें कहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। चलिए एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इसका सेंटर मान लेते हैं O, इसका सेंटर हो गया O। तो क्या है, बड़े वाले की सर्कल की रेडियस है 5। ऑलराइट, ये ग्रीन वाले से जो मैंने मार्क करी ये है बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3। इसको हम मार्क कर लेते हैं इस सर्कल से, ये हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। सेम पुराने टाइप वाला क्वेश्चन बन गया कि भाई आप मुझे बड़े वाले सर्कल की तो कोड, दैट इज ये वाली, ये बड़े सर्कल की कोड है और छोटे सर्कल के लिए टेंजर है। तो अभी हमने एक थ्योरम में पढ़ा था जब इसको प्रूफ करा था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी हमने प्रूफ करा था पिछली वाली वीडियो में। अब ये हमारा टेंजेंट जो गया, जो ओसी है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, बिकॉज AB एक टेंजेंट भी है छोटे वाले सर्कल की। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये अपने आप कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का है। चलिए ये अगर 90 डिग्री का है तो हमारे पास ट्रायंगल आया, इन ट्रायंगल AOC। अपने फिगर बनाई जिसको लिखा AOC, दिस इज 90, ये 3 है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हो, यहां पर AC निकाल सकते हो। तो AC आएगा 4। कैसे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AO स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA की वैल्यू है 5, OC की वैल्यू है 3, AC हमको फाइंड करना है। सो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो ये आया 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो आंसर आ गया 4। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज ये रेडियस है, सॉरी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते। बट हमसे पूछा था द लेंथ ऑफ कोड, पूरा पूछा है AB। अब जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, CB होगा। अभी अभी जस्ट हमने इसको प्रूफ करा था, जितना AC है उतना ही मेरा CB है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 4 है तो CB भी 4 हो गया। दैट मींस AB कितना हो गया, AB हो गया 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा गया था, हमसे पूछा था लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी आई हमारे पास, वो आई हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC कितना आया था हमारा 4 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज करा, पाइथागोरस थ्योरम। और नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ऑलराइट, ठीक है बच्चा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है a quadrilateral है ABCD is drawn to circumscribe a circle। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए, तो जैसे इसने कहा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है हमें नहीं पता, बस ये पता है कि सर्कल इसके अंदर है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। पहले तो एक चलो सर्कल ही ड्रॉ कर ले, और इसके बाहर एक बना देते हैं हम अपना क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होगा ना, बिल्कुल टच करके, जिसकी सारी की सारी साइड जा रही हो। इसी तरह एक यहां पर बनाया, एक ये बनाया, एक हमने ये तैयार कर लिया। तो ये सब हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, चारों एक टाइप की टेंजेंट है। जिसमें कहा क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, तो इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक है, इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम उसको भी नाम दे देते हैं PQRS। सही है जी।
P Q R एंड S। चलिए जी सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में कहा है हमें प्रूफ करना है ये, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। अब ये हम अपनी थ्योरम की तरह से भी यूज कर सकते हैं और ये सीबीएसई में आई हुई है 2008, 9 एंड 13। चलिए अब आते हैं इसके अंदर टेंजेंट वाली थ्योरम का यूज कैसे होना है। अब यहां से आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं देखूं अगर एपी है, एपी एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है एएस, क्या ये टेंजेंट इस टाइप से ही बन रही है? और अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसी तरह से अगर आप ये देखो पीबी, तो पीबी भी ऐसी बन रही है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। इसी तरह से ये बन रहा है, इसी तरह से ये बन रहा है। सही जी है। तो हम क्या कर लिखेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, हम कोई प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। हम बोलेंगे भाई जो एपी टेंजेंट है ये एपी इक्वल होगा एएस के। चलिए पीबी इक्वल होगा बीक्यू के, पीबी इक्वल होगा बीक्यू के। अब अपोजिट पे आ जाओ, डी आर इक्वल होगा डीएस के, डी आर इक्वल होगा डीएस के, आरसी इक्वल होगा सीक्यू के, आरसी इक्वल होगा सीक्यू के। और ये इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि इसमें हमने एक अपनी थ्योरम लगाई है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और ये थ्योरम हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं पहले वाली वीडियो में। ऑलराइट, अब हमारे पास ये चार इक्वेशन आई, तो हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, ये सब इक्वेशन हमारी थी। अब इन 4 इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, सेकंड, थर्ड एंड 4। जब इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा, एपी आरएचएस आरएचएस में ऐड हो जाएगी, प्लस पीबी प्लस डीआर प्लस आरसी इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस प्लस सीक्यू। सही जी, ये ऐड कराया। अब अगर हम देखें क्या एबी में पीबी ऐड हो सकता है? इस एपी में क्या पीवी ऐड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बनेगी, एक पूरी लाइन बनेगी जिसको बोला जाएगा एबी। चलिए जी ठीक है। प्लस क्या डी आर में ये आरसी ऐड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जो कि पूरी लेंथ जनरेट कर देगा डीसी। ये भी ठीक है। अब एएस में बी क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि एएस है इस साइड और बी क्यू है इस साइड, तो ये दोनों तो नहीं जुड़ सकते। ऐड क्या हो सकता है, एएस में एस डी जुड़ सकता है, बी क्यू में बी क्यू सी जुड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एएस के साथ कौन सी वाली साइड रखेंगे, एस डी। तो हम रखेंगे एएस और डीएस को एक साथ, बी क्यू और सी क्यू को एक साथ। जब हमने इस एएस में एस डी जोड़ा तो कौन सी साइड बनी, हमारी बनी एडी। ऑलराइट। और जब BQ में, इस BQ साइड में जब QC जोड़ा तो कौन सी साइड बनी, हमारे पास बनी BC। अब यही हमें प्रूफ करना था। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। और यही हम अपना प्रूफ करके लाए हैं, AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसकी एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, वो क्या होगी जी, इसको क्लीन ही कर देते हैं या ऐसे ही बता देता हूं। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चन यूज होता है एमसीक्यू में? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दैट इज आपको एमसीक्यू में कुछ वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको एबी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डीसी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है बताओ बीसी कितना होगा। आपसे पूछ लिया बीसी कितना होगा, तो आपको ये थ्योरम याद रखनी चाहिए कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है तो अपोजिट साइड का सम, दैट इज एबी प्लस सीडी, अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा दूसरी अपोजिट साइड के, दूसरी मतलब एडी प्लस बीसी। तो इन दोनों का सम कैसे लिखूंगा, मैं ये रफ कर रहा हूं,
है ना। इन दोनों का सम क्या लिखा जाएगा, अगर हम यहीं पर देखें तो इनका लिखा जाएगा 5 + 12 किसके इक्वल होना चाहिए, 10 + BC, जो मुझे फाइंड करना है। ऑलराइट, ये आ गया 17, ये आ गया 10, हमें पूछा है BC, तो BC कितना आ गया जी 7 सेंटीमीटर। आप MCQ में यहां पर ये डायरेक्ट करके आओगे, इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, वहां तो सीधे लिखोगे कि अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ऑलराइट, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा।